अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, चैप्टर नंबर 7 बेस करता है बेसिक ज्योमेट्री एंड इट्स कंस्ट्रक्शन पे। हमने एक्सरसाइज 7A और 7B के अंदर ज्योमेट्री की जितनी भी बेसिक्स हैं वो काफ़ी डिटेल के अंदर देख ली कि ज्योमेट्री बेसिकली कैसे हम फिगर्स की स्टडी जो है वो ज्योमेट्री के अंदर लाई करती है, और फिर उसकी बेसिक्स क्या हैं। एक पॉइंट से लेके फिर हमने लाइंस को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, फिर अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करती अगर पैरेलल लाइंस, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल के अंदर देखा। एक्सरसाइज 7B के अंदर हमने वो एंगल्स देखे जो पैरेलल लाइंस पे जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो उससे जो एंगल्स बनते हैं उनकी क्या क्लासिफिकेशन है और उनके क्या नाम हैं और वो कैसे रिलेट करते हैं हमारी रियल लाइफ के साथ। काफ़ी डिटेल में 7A और 7B को हमने देखा। एक चीज़ जो रह गई वो 7C के अंदर है, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। क्या ज्योमेट्री तो हमने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स का नाम है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो ज्योमेट्री के अंदर आता है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी इसको आप ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे ये देखा था कि डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स जब बनते हैं, जब एंगल्स की हमने बात की थी, लाइंस की बात की थी, पैरेलल लाइन की बात की, मैंने आपसे कहा था कि जिस रूम में आप बैठे हुए हैं यहाँ पे जो आपके फ्रंट और बैक पे जो वॉल है ये वॉल पैरेलल है, और ये जो रूम की जो आपकी एक रेक्टेंगल की शेप है ये बेसिकली ज्योमेट्री है, क्योंकि ज्योमेट्री शेप्स का नाम है। और हम अपनी रियल लाइफ में हमारे इर्द गिर्द शेप्स डिफरेंट काइंड ऑफ, चेयर से लेके एक टेबल, एक रूम, किसी भी चीज़ को आप देख लें वो एक शेप है, और उसी शेप की स्टडी को हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो यही डिटेल के अंदर बात करते हैं, जब हमने कहा था कि ज्योमेट्री हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रियल लाइफ पे अप्लाई होती है। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी अगर एक रेक्टेंगल आपको बनाना है, जैसे ये रूम है आपके सामने या एक स्क्वायर की शेप है आपके सामने, वो अगर आपने ड्रॉ करनी है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए होती है। हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, आप जब एक घर बनाते हैं उसकी भी आप कंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज एक घर जो है वो बेसिकली एक फिगर है, एक ज्योमेट्रिक फिगर को आप उसमें अपने जहन में उसको रखें, वैसे आप उसको लेके चलें, तो वहाँ भी आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्शन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यही वर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जब आपने करनी है तो आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। याद रखें, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए एक स्केल, जिसको आप रूलर कहते हैं, एक प्रोटेक्टर जिससे आपको एंगल मेजर करना होता है, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी फोकस रहा चैप्टर नंबर 7 के अंदर वो एंगल्स पे रहा। रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हमने डिफरेंट शेप्स भी देखी, लेकिन जो हमारा फोकस था वो एंगल पे था कि किस तरह के एंगल, एंगल के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और फिर करस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, अल्टरनेट, ये सारे एंगल्स हमने देखे। सो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप देखेंगे एक्सरसाइज 7C के अंदर जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? एंगल्स पे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल्स हमारा वो बेसिक लेवल है जिसको ड्रॉ करना, जिसको कंस्ट्रक्ट करना हमें आना चाहिए। ओके, अब आपको जो मैं बात बता रहा था कि आपके पास किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक आपके पास, मैं यहाँ पे चलें वो दिखा भी देता हूँ आपको, एक आपके पास रूलर होना चाहिए, इसको आप स्केल कहते हैं, प्रोटेक्टर जिसको आप डी कहते हैं, ये एंगल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और पेयर ऑफ कंपसेस, यानी आपके पास अगर ये तीन चीज़ें हैं तो आप ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वही आपका ये इंट्रोडक्शन है इस एक्सरसाइज के अंदर, कि आपको एक प्रोटेक्टर के साथ किस तरह से डील करना है, एंगल कैसे बनाना है, और फिर लाइन ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर लाइन ना हो, आपने शुरू में जब एंगल के बारे में पढ़ा था कि एंगल कैसे बनता है, जब आपके पास टू रेस होती हैं जिस कॉमन पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसको आप वर्टेक्स बोलते हैं, और वो आपका एंगल का पॉइंट होता है। तो आपके लिए एक रूलर के लिए रूलर का होना ज़रूरी है, जिससे आप एक रे को ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर और कंपास। अब यहीं पे इनको अगर मैं थोड़ा सा उसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, ये जस्ट आपको दिखाना मकसद है कि इन तीन चीज़ों का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। याद रखें, जैसे मैं अभी एंगल्स की बात कर रहा हूँ तो एंगल्स को ड्रॉ करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो अभी आप सीखेंगे। एंगल्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं प्रोटेक्टर की हेल्प से, जिसको आप डी बोलते हैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में, प्रोटेक्टर। और सेकंड जो इसका मेथड है वो है पेयर ऑफ कंपास, वो अभी आपने देखा भी है, पेयर ऑफ कंपासेस। इन दो तरीकों से आप किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं बार बार एंगल की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि 7C में जो हमारा फोकस है वो किस पे रहेगा? एंगल्स पे। अब एंगल को ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करना है और कंपास का यूज़ कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्टर के लिहाज से तो मैं थोड़ा सिंपल सा आपको बता देता हूँ। कंपास के लिहाज से ये है कि जहाँ पे हमें एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने उसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सपोज आपको कहा जाता है आप एक लाइन ड्रॉ करें। मैं लाइन के लिए थोड़ा कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ये आपकी एक लाइन है बेसिक,
लेट सपोज 9 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। इन लाइंस को हम लाइन को एक को पॉइंट ए और पॉइंट बी जो इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इस पर हम एक नाम रख लेते हैं। अब अगर लेट सपोज में 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो प्रोडक्टर बड़ा सिंपल तरीका है कि आप प्रोडक्टर को प्लेस करेंगे इस तरह से कि जो उसकी बेस लाइन है, अब देखें प्रोडक्टर की एक बेस लाइन तो नज़र आ रही होगी आपको, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, और एक प्रोडक्टर की अपनी लाइन है ये जो नज़र आ रही है 180 से लेके जा रहे 0 तक, इसको बेस लाइन कहते हैं। इस लाइन को जब आप इस लाइन मतलब इसके ऊपर प्लेस करेंगे और आप देखेंगे कि अब अगर आपने कोई एंगल ड्रॉ करना है, लेट सपोज आपने एंगल ड्रॉ करना है 60 डिग्री का, तो देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अपना एक पॉइंट ड्रॉ कर लें, जो भी आपने पॉइंट जिस भी आप कलर से आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अपना वो जो पॉइंट है उसको मेंशन कर लें। और बाद में आप क्या करें, एक स्केल से या सिंपल आप अगर आपके पास तो ऑप्शन नहीं होगा आपने स्केल ही यूज़ करना है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं इस पॉइंट को यानी ए पॉइंट को ड्रॉ कर देता हूँ और जाके मिला देता हूँ इस पॉइंट के साथ। सो ये जो मेरा एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि मैंने किससे ड्रॉ किया ये प्रोटेक्टर से। सो एंगल ड्रॉ करना बाय प्रोटेक्टर इट इज़ वेरी मच इजी, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप एक्सरसाइज 7C में क्या देखेंगे कि आपको इन एंगल्स को फिर क्या करना है, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी अपने पास रेज कर लें। थोड़ा सा एंगल के बारे में आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब 7C में जो हमारे पास 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो मैंने आपको बताया एंगल्स के बारे में, उनके बारे में आपको मैंने बताया प्रोटेक्टर और पेयर ऑफ कंपासेस। सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर ऐसी लाइन को या ऐसी को कहते हैं जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यानी जहाँ भी आप बाइसेक्टर का नाम सुनेंगे आपके माइंड में एकदम क्या आना चाहिए कि जिस चीज़ की भी बाइसेक्टर की बात की जा रही है, मैंने सिर्फ क्यों लिखा बाइसेक्टर, क्योंकि हम 2 बातें पढ़ेंगे। इसकी जो आगे सब सेकंड जो पॉइंट है, इसकी सब जो पॉइंट है, लेट सपोज ए जो पॉइंट इसका बनेगा ये बनेगा एंगल बाइसेक्टर, कि अगर आपके पास एंगल है जैसे मैंने ड्रॉ किया था 60 डिग्री का एंगल, इसके बाइसेक्टर का जब मैं नाम लूँगा तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो 60 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इसका हम क्या कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। जो सेकंड है इसे हम कहते हैं लाइन बाइसेक्टर, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, के एक लाइन को दूसरी लाइन इस तरह से कट करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी आपको मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ। ये सब जो क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज 7C में आएंगे, इसीलिए मैं शुरू में ज़रा कॉन्सेप्ट के लिहाज से उसकी बात कर रहा हूँ। अब लाइन बाइसेक्टर के लिए ज़रा पहले देख लें। आपके पास लेट सपोज एक लाइन है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, आपने क्या करना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास की ज़रूरत पड़ती है, वो हम आगे जाके क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के तौर पे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं। एक ऐसी लाइन को, ज़रा मैं कलर अगर चेंज करूँ, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। थोड़ा सा इस लाइन को इस तरह से मैनेज करें कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दे। ओके और साथ में परपेंडिकुलर का वर्ड आया, ये आपने एक्सरसाइज 7A के स्टार्ट में देखा था कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, 2 लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर अगर आपस में वो कितना एंगल बनाएं 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद रखें, ऐसी लाइन को कहेंगे जो किसी लाइन यानी AB एक लाइन थी और उस पर मैंने एक नई लाइन ड्रॉ की XY इज सेड टू बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्यों, क्योंकि इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ AB 10 सेंटीमीटर थी तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उससे बढ़ के ये बात कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, ये बात किसने बताई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो हम एक्सरसाइज 7A से देखते आ रहे थे। ओके अब यहाँ पे ये आपका बाइसेक्टर के मामले में कंस्ट्रक्शन के लिहाज से आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एंगल्स हो गए, फिर आपने बाइसेक्टर की बात की जिसमें एंगल बाइसेक्टर भी आते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे आपको एक थ्योरम के फॉर्म में आपको पता होनी चाहिए कि आप किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लें, उस पॉइंट से आपके जो बाकी 2 पॉइंट जिनको आपने बाइसेक्ट किया है उन तक का डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। इसको इक्विडिस्टेंट के नाम से हम कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट लेता हूँ, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैंने P का नाम दे दिया, अब इस P से मैं A की तरफ आऊँ या इस P से B की तरफ जाऊँ तो मेरा ये डिस्टेंस जो है ये क्या होना चाहिए, ये इक्वल होगा। ठीक है,
अब इस बात को यहाँ समझना क्यों ज़रूरी है, ये पॉइंट P है, इस P से लेके A तक, P से लेके B तक, अभी तो ऑब्वियसली हम थोड़ा रफ से ड्रॉ किए, इक्वल जब इसको ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल इक्वलेंट आता है, और इसको हम कहेंगे कि PA इक्वल टू PB, यानी P से लेके A तक का डिस्टेंस P से लेके B तक का जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है। और यही बात हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर के, जब आप एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो वो जो बाइसेक्टर होगा, जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उस पर लिया गया जो पॉइंट होता है वो एंगल की आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये सब चीज़ें हमने एक्सरसाइज 7C के अंदर काफ़ी डिटेल में देखनी है। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि शुरू में कॉन्सेप्ट में अक्सर कहा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट के लिहाज से चीज़ों का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं खाली, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने क्या सीखा कि ज्योमेट्री बेसिकली जो एक्सरसाइज 7A और 7B में आप पढ़ते आ रहे थे, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी। एंगल्स के बारे में हमने, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो हमने एंगल्स के बारे में हमारा फोकस रहेगा एक्सरसाइज के अंदर कि एंगल्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं और उनके उन बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, ये हमारा प्राइमरी फोकस है। एक चीज़ जो खास थी वो थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आप एक लाइन को बाइसेक्ट करें तो आपको क्या जो है वो रूल आपको याद रखने हैं, वो मैंने आपको बता दिए। मूव करते एक्सरसाइज 7C पे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी यहाँ पे मिस अगर रह भी गया हुआ तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको काफ़ी डिटेल के अंदर समझ आ जाएगा कि कैसे आपने कंपास को प्लेस करना है, कैसे एंगल ड्रॉ करना है, वो सारी बातें वहाँ हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7C की तरफ चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जिसकी लेंथ कितनी हो 9.5 सेंटीमीटर, एंड देन कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि उस ए बी जो मैंने लाइन बताई गई उसका आप क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये याद रखें कि क्वेश्चन तो हमारे एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बताया गया है कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, लेकिन जो मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ उसमें यह है कि आइंदा के बाद जब भी कभी आपको कोई लाइन आपको दी जाएगी और कहा जाएगा इसका ड्रॉ करें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपके लिए काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोल्यूशन में आ जाएँ। आप याद रखें कि लाइन सेगमेंट उसका नाम चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे ए बी है, कल आपको पेपर के अंदर या कभी आपसे दोबारा कभी नया क्वेश्चन है तो आपको उसका लाइन का नाम चेंज करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिमिलर उसकी जो लेंथ है, जैसे यहाँ पे 9.5 है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप क्लियरली फॉलो करते चलें तो फिर आपके पास किसी भी तरह की लाइन आ जाए, कोई भी आपके पास लेंथ हो उसकी, आप उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला स्टेप होगा कंस्ट्रक्शन स्टेप, कि यूज़ अ रूलर, आप एक स्केल का यूज़ करें टू ड्रॉ। लाइन का नाम आपको दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, ए बी ऑफ 9.5 cm सेंटीमीटर, यानी एक स्केल का यूज़ करें और एक लाइन ड्रॉ करें जो कितनी होनी चाहिए, 9.5 सेंटीमीटर। अब मेरे पास तो यहाँ चॉइस बेहतरीन है कि मैं लाइन जब ड्रॉ करूँगा तो वो लाइन किसकी होगी, उसके साथ उसका लिखा आ जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। आपके लिए ये है कि आप एक स्केल का यूज़ कर सकते हैं। ये 9.5 सेंटीमीटर, इस लाइन को आप ड्रॉ कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस लाइन के बाद आपने कंपास का यूज़ करना है। अब कंपास के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नेक्स्ट एडजस्ट द आर्म्स ऑफ योर कंपास। जो मैं साथ बोल रहा हूँ वही लिख भी रहा हूँ कि आपने जो कंपास की जो आर्म्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किसको आर्म कहते हैं, उनको इस तरह से एडजस्ट करना है। एडजस्ट द आर्म्स ऑफ अ कंपास such that the distance is more than half. Adjust the arms of a compass so that the distance between ends भी लिख सकते हैं आप कि जो उसके दोनों ends बनेंगे is more than half. क्या मतलब हुआ इस बात का कि आप कंपास जो है वो यहाँ पे ले आए। अब देखें यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ आपको, कंपास की जो 2 आर्म्स हैं, एक होती है फिक्स्ड और एक जिसके साथ आपकी पेंसिल होती है जिससे आप ड्रॉ करते हैं, इसे आप आर्म्स कहते हैं। ये आपकी 2 आर्म्स हैं कंपास की, कहते हैं इसको इस तरह से एडजस्ट करें कि इनका जो डिस्टेंस हो, इनके 2 एंड्स, एक ये एंड है और एक ये एंड, इट इज़ मोर देन हाफ। किसका हाफ, मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ए बी, ऑफ ए बी। ये भी साथ लिख लें कि जिस लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे होंगे उसके हाफ से ये ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये लाइन होती 10 सेंटीमीटर तो फिर ये कितना होना चाहिए था, 5 से ज़्यादा। लिखा हुआ है ना 5.8 सेंटीमीटर। अगर आप इसे कम करेंगे तो ये साथ शो कर देगा कि आपने इसको मतलब कम किया है। 3.3,
3.94, जितना भी आप इसको रखना चाहें आप इसको प्लेस कर सकते हैं। यहाँ तो मेरे पास चलें ये ऑप्शन है कि लिखा आ रहा है, अदरवाइज़ आप ये करेंगे कि स्केल के साथ रख के मेजर कर लेंगे कि आपका जो इसका डिस्टेंस है ये कितना है। यहाँ पे देखें 4.3 लिखा आ रहा है, अगर इसको आप चेंज करना चाहें 4.95। अब हमारे पास 9.5 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका हाफ कितना बनता है, 9.5 का हाफ बनता है 4.75। तो 4.75 से ज़्यादा मुझे इस कंपास को ओपन करना है, चाहे तो वो 4.9 कर लूँ, 4.8 कर लूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 5 कर रहा हूँ क्योंकि 5 क्या होगा, इसके हाफ से ज़्यादा। अब इसके बाद अगली, ये तो पहले ही मैंने जो लाइन लिखवाई वो मैंने ड्रॉ कर दी, जो नेक्स्ट मैंने स्टेप लिखवाया वो मैंने बता दिया आपको कि इन दो चीज़ों को एंड्स कहते हैं, आर्म्स जो कंपास की आर्म्स होती हैं, और ये दो एंड हैं, इनका डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या करना है वो लाइन में लिखवा देता हूँ कि विद ए एज सेंटर, यानी आपने जो ए बी का नाम जिसको रखा हुआ है, ये आपकी लाइन है जिसका पॉइंट ये ए है और ये बी है, और इसकी कितनी लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर, ये आपने ड्रॉ की थी। नाउ विद ए एज सेंटर, with A as center, draw arc 1 above AB and arc 2 बिलो ए बी। जैसे आपने आर्क 1 ए बी के अबव लगानी है यानी ऊपर, वैसे ही आर्क 2 लगाएं, इसको आर्क 2 का नाम दे दें, और ये कहाँ लगानी है आपने, बिलो ए बी से नीचे। अब इस लाइन जो लिखी है आपने, इसका मतलब क्या हुआ देखें, विद ए एज सेंटर का मतलब है, मैंने बता दिया कि आपने इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, तो कहता है अपने कंपास को उठाएं और उसका जो फिक्स एंड है उसको पॉइंट ए पे ले आएं, यानी जो आपका फिक्स एंड होगा उसको ए पे रखा आपने, और कहता है क्योंकि आप इसको हाफ से ज़्यादा पहले ही ओपन कर चुके थे, तो विद ए एज सेंटर ड्रॉ आर्क 1 अबव ए बी। कहता है इसको थोड़ा सा ऐसे ओपन करके, वही देखें 5 सेंटीमीटर है, कहता है यहाँ पे एक आर्क लगा दें, इस आर्क को आर्क 1 का नाम दे दें, ठीक है, ये मैंने एक आर्क लगा दी। कहता है इसी तरह इसको ऐसे प्लेस करें, इसको नीचे की तरफ ले आएँ, वही सेम 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस होना चाहिए, और इसको क्या करें, अब यहाँ पे भी आप एक आर्क लगा दें, इसका नाम आप आर्क 2 रख दें। जब दोनों आर्क आपने लगा दी, इस तरह कंपास को साइड पे ले जाएं और इनको आर्क का नाम लिख दें, ये लेट सपोज है आपकी आर्क 1 जो आपने अबव ए बी लगाई, और ये है आर्क 2 जिसको आपने बिलो ए बी लगाया। ये था आपका सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के लिए मैं यहीं ज़रा ये रेस कर देता हूँ कि आपको दोबारा यहीं पे लिखवाना है मैंने स्पेस की वजह से, कि ये आपके फर्स्ट 2 स्टेप थे, जो स्टेप मैंने लिखवाया उसको वहीं पे मैंने अप्लाई भी कर दिया कि ये आपके 2 स्टेप अप्लाई हो चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा, यूजिंग द सेम रेडियस, यानी जितना आपने उस कंपास को ओपन किया इसको चेंज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर आपने किसी एक स्टेप में भी कोई मिस्टेक की तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यूजिंग द सेम रेडियस, यानी आप उस रेडियस को चेंज किए बगैर, यूजिंग द सेम रेडियस बी एट सेंटर। अब आप अपना पॉइंट कौन सा लेंगे, बी, जैसे आपने पहले अपना फिक्स पॉइंट ए पे रखा था, आप बी पे ले जाएंगे। बी एज सेंटर ड्रॉ आर्क 3 टू कट आर्क 1। एक आर्क 3 ड्रॉ करें जो आर्क 1 को कट करे, एंड ड्रॉ आर्क 4 टू कट आर्क 2। यानी अब बी पे रख के आपने 2 आर्क्स ड्रॉ करनी है, आर्क 3 एंड आर्क 4, और इस तरह से कि वो आर्क 1 और आर्क 2 को क्या कर दें, कट कर दें। चलें ये काम करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा रोटेट कर लें। अब अपना फिक्स पॉइंट किधर आ जाएगा, आपका ए पॉइंट पे, और सेम वही आपका ओपन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसको यहाँ प्लेस करें। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप एक आर्क ड्रॉ करें जो आर्क 1 को कट करे, ठीक है। आर्क 1 को लेट सपोज उसने कट कर दिया, ये आर्क 3 है, इसको यहाँ से देख लें वो कट हुआ है। बिल्कुल सिमिलरली आप उस बी पॉइंट पे रखते हुए जैसे आपने पहले उसको प्लेस किया था, एंड विद सेम रेडियस आप इस कंपास को नीचे ले आएँ और यहाँ पे आप आर्क 2 को कट कर दें। ये आर्क 2 कट हो जाएगी, और इस पॉइंट को आप इसको ज़रा कंपास को वापस ले जाएं, और क्योंकि कंपास का काम ख़त्म हो गया, आपने वो कटिंग कर दी, जिस पॉइंट पे वो कट हुआ इसको नाम दे दें। देखें ये आपका लेट सपोज वो कटिंग का पॉइंट है, और ये आर्क आपने 3 ड्रॉ किया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये आर्क 3 है जिसने आर्क 1 को कट किया है, और ये आर्क 2 को जिस आर्क ने कट किया ये है आर्क 4। अब इन जो 2 पॉइंट जहाँ पे ये कटिंग हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें बिल्कुल, ये एक ये पॉइंट है, इसको x का नाम दें, एक ये पॉइंट है, इसको y का नाम दे दें। और अब क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन से इस x और y को मिला लें। जब आपने आर्क ड्रॉ कर ली, आर्क ने कट भी कर दिया, नाउ जो आपका नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन का स्टेप बनेगा, स्टेप नंबर 4, ज्वाइन। क्योंकि आपने पॉइंट को x का मैंने नाम दिया, आप उसको a भी दे सकते हैं, a भी क्योंकि पहले दे चुके हैं, तो आप कोई भी c d नाम दे लें, कोई भी डिफरेंट नाम देना, तो मैंने x y अपनी मर्जी का दिया। ज्वाइन एक्स वाई टू कट ए बी एट एस।
मैं लेट्स सपोज ये कह देता हूँ कि मैं एक्स वाई जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किए जब इनको मिलाऊंगा तो ये ए बी को कट करेंगी, और किस पॉइंट पे कट करेंगी, पॉइंट एस पे कट करेंगी। ये आपका वो लाइन है, लाइन के लिए आप कलर कोई भी चूज़ कर ले, मैं ज़रा डिफरेंट करने के लिए रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ कि जब आप एक्स से ला के वाई तक इस लाइन को मिलाएंगे तो ये जो लाइन है ये क्या होगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का, कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। ये है आपका एक्स और वाई, जब इनको मिला दिया ज्वाइन एक्स वाई टू कट ए बी एट एस। अब इस बात से हमें पॉइंट मिलता है कि ये जो आपका जो पॉइंट है ये इस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 9.5 का हाफ इधर आ गया और 9.5 का हाफ इधर आ गया। आप चाहें तो कैलकुलेटर जो स्केल है उसको रख के आप मेजर भी कर सकते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे, अगर चाहें तो, वैसे तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी आप लिख दें कि एक्स वाई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी एक्स वाई जो लाइन है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और साथ में क्या है, आपको 2 इक्वल पार्ट्स में लाइन को डिवाइड भी कर रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। काफ़ी डिटेल में हमने किया क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे, आपको कंपास का नहीं पता, प्रोजेक्टर का नहीं पता, तो इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन को बताया, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखवाएं और सारा जो जितनी भी चीज़ें थी वो काफ़ी डिटेल में बता दी हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा और इससे काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प मिल चुकी होगी कि कंपास क्या होता है, आपने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कंपास की आर्क किसे कहते हैं जब आप ड्रॉ करते हैं, कंपास को ओपन कैसे करना है, उसके 2 एंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 4 जो हैं, जस्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7C में हमें करने हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, आपके लिए क्वेश्चन को समझना और उसको सॉल्व करना आसान हो। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपने पूछनी हो, कोई चीज़ ऐसी जो समझना आई हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।